बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का एक बटन दिया गया होगा, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आपको मैं जो है वज़ाइफ कुरान के ज़रिए इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में हर किस्म की बीमारियों का इलाज और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों और उलझनों का हल मेरी वीडियोस के ज़रिए आपको मौसूल होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हर मुसलमान ये वजीफ़ा पढ़ सकता है। इसे पढ़ने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी वीडियोस देखते रहिए, फैज़ हासिल करते रहिए और बस मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सवाल जवाब भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर किसी खास मकसद के लिए वजीफ़ा चाहिए तो उसके लिए भी आप लिख के भेज सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगी उसके पढ़ने का। तो लोग बहुत थक जाते हैं और फिर होता कुछ नहीं है मेडिसिन से। तो अल्लाह के कलाम में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप इसको दिल से पढ़ेंगी या पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बरकतें भी नाज़िल होंगी और गैब की मदद होगी, अल्लाह की मदद होगी। और इसके लिए मैं चंद ज़रूरी बातें बराए कामिल और वज़ाइफ के लिए मैं बता दूं कि नमाज पाबंदी से अदा करें, फ़िरक़ों में ना पढ़ें, तमाम इंसानों और हर कलमा गो से मोहब्बत करें, आपस की नफ़रतों को ख़त्म करें और अच्छे मुसलमान बनें, झूठ ना बोलें, किसी भी तरह की चोरी ना करें, सलाम करने में पहल करें, चाहे उम्र में आपसे छोटा क्यों ना हो, वालिदैन, बीवी, बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का ख्याल रखें। इसके अलावा ग़ीबत, तकब्बुर, घमंड ना करें और सदका खैरात किया करें। अब मैं अपने टॉपिक पर जाऊंगी, लेकिन फाइनली आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। उम्मीद करूंगी कि मेरी हर वीडियो ही अच्छी हो वज़ाइफ से रिलेटेड। तो आपको पढ़ना है, बस सच्चे दिल से पढ़ना है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो आपको स्लाइड में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और उसको आप देखकर इस तरह से वज़ाइफ पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा, मगर ये वजीफ़ा एक बार आजमा कर देख लें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 6 रोती बिलखती कमारी बहनें, वजीफ़ा दरूद से खुश और मुतमईन मोहतरम हज़रत हकीम साहब बंदा नाचीज़। एक दोस्त ने आपका रिसाला आप करीब पढ़ने को दिया। पहले तो मेरे दोस्त ने आपकी रिसाला और इतनी तारीफ़ की कि सुनकर मेरे कान थक गए। मैंने कहा अच्छा रिसाला लेकर आना, पढ़ूंगा तो फिर फैसला करूंगा। जब रिसाला आप करी लेकर आई तो मैंने पढ़ा तो सोचने लगी कि मेरी जो दोस्त है वो सही तारीफ़ कर रही थी। रिसाले में पढ़ा कि आप वाकई अपने दिल में कोई राज नहीं रखते, सब कुछ कारेन के नाम कर जाते हैं। इतना कीमती मोती और राज आज के दौर में कोई किसी को नहीं बताता सिवाय आपके और अल्लामा लाहौती पुर उसरारी के। मेरे पास भी एक दरूद शरीफ है जिसको आपके रिसाले के ज़रिए खल्क़े खुदा की खिदमत में अर्ज़ करना चाहती हूँ। दरूद शरीफ जो है वो ये है। दरूद शरीफ जो है मैं आपको बता दूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीर रहमता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीर रहमता। अगर इस दरूद शरीफ के फ़ज़ाइल और वाक़यात लिखने बैठूंगी तो आपके रिसाले में शायद जगह ना बन सके, मगर चंद वाक़यात ज़रूर लिखूंगी ताकि रिसाले में जगह मिल सके। मैं फ़ी सबिलिल्लाह लोगों की खिदमत करती हूँ। पहले खुद डोम वगैरह करती थी, मगर अब वज़ाइफ के दुखी इंसानियत को बताती हूँ। मुझे ये दरूद शरीफ एक आमिल ने बताया था। इन्होंने ये भी बताया कि ये दरूद शरीफ बड़े राज़ाना अंदाज में सिर्फ मुझे मगर अबकरी की बखल शिकनी देखते हुए मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। एक घर की कंवारी 6 बहनें मेरे पास आईं, जिन्हें नाम और निहाल आमलीन ने बहुत लूटा। इनकी बड़ी बहन तो रोने लग गई कि अफसोस, सर से बाप का साया भी उठ चुका है। हम 6 बहनों का एक भाई है, वो अभी छोटा है, पढ़ रहा है। हम बहनें मुख्तलिफ स्कूल्स में टीचर्स हैं। बहुत रिश्ते आए, हम लोगों से दावतें खाकर चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। अब हम थक गए हैं आने वालों की दावतें कर करके। जो भी आता है खा पी कर चला जाता है। अब हमें किसी आमिल पर यकीन नहीं रहा। किसी ने बंदिश कहा, किसी ने जादू का, और हमसे ढेरों रुपए लूट लिए।
क़ारीन ये बहनें इतनी मायूस हो चुकी थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें समझाया कि आप लोगों ने लाखों खर्च किए, मैं आपको फ्री वजीफ़ा बताती हूँ, आप पढ़ें। और कहने लगी कि अब हमें किसी वजीफ़े पे यकीन नहीं रहा, बहुत पढ़ लिए। फिर मैंने कहा कि जब आपको कुछ नहीं पढ़ना तो मेरे पास क्या लेने के लिए आई हैं? आप जा सकती हैं, मेरा भी वक़्त ज़ाया ना करें, अपना भी ना करें। फिर इनकी छोटी बहन ने जो है कहा कि आप नाराज़ ना हों, आप मुझे बताएँ क्या पढ़ना है। मैंने जो है उनको एक ही पहले उसे देखा और इसे दरूद शरीफ पढ़ने को दिया। इसे यकीन के साथ पढ़ा और इसकी शादी हो गई। अब 3 बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं, वो भी 4 साल के अंदर-अंदर। तो नाज़रीन, आप लोगों को क्या करना है कि सिर्फ़ ये वजीफ़ा पढ़ना है जो मैं आपको दरूद पाक पढ़ के बताया। इसको आप आगे पीछे करके भी देख सकती हैं और सुन सकती हैं। तो इस दरूद पाक की तो वैसे ही बड़ी बरकतें होती हैं। आप वज़ाइफ़ भी पढ़ा करें, लेकिन दरूद पाक उससे पहले पढ़ा करें, क्योंकि दरूद पाक पहले कबूल होता है और इसको दुआओं में भी पढ़ना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।